एक गांव में दीपा नाम की लड़की रहती थी। उसके पिता किसान थे और माँ घर पर ही काम करती थी, जो हमेशा बीमार रहती थी। दीपा भी अपनी माँ की देखभाल करती और खेतों में काम भी करवाती। दीपा बहुत ही सुंदर और सुशील थी। उसके पिता फूलों की खेती करते थे। दीपा की माँ दिल की रोगी थी। दीपा ही माँ की देखभाल करती थी और पिता के साथ काम भी करवाती थी। एक दिन दीपा खेतों में फूल तोड़ने गई तो उसे किसी के गाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो उसने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मुग्ध होने लगी। अब उससे रहा नहीं गया और वह जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस और जल्दी से पास जाकर देखा तो एक लड़का बाजे के साथ गाना गा रहा था। दीपा उस लड़के की ओर देखती रही। जब लड़के ने गाना गाकर आंखें खोली तो उसने देखा कि एक सामने लड़की बैठी है जो बहुत ही सुंदर थी। वह उसे देखकर हैरान सा हो गया। लड़के का नाम कमल था। लड़के ने पूछा कि तुम कौन हो? तब दीपा ने कहा कि मेरा नाम दीपा, और इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। दीपा रोज कमल का गाना सुनती और उसकी तारीफें करती। कमल भी दीपा की सुंदरता की तारीफें करता। कमल पास के गांव में ही रहता था, जिसको संगीत का बहुत शौक था, लेकिन घर वालों की वजह से वह शहर में पढ़ाई करता था। अभी नौकरी नहीं मिली थी, इसलिए गांव आया हुआ था। अब दीपा और कमल रोज घंटों बैठकर बातें करते। दीपा कमल को पसंद करने लगी थी, इसीलिए अब उनका मिलना जुलना रोज का था। दीपा को अपनी लाइफ में पाकर कमल भी बहुत खुश रहता था। एक दिन दीपा के पिता ने दोनों को एक साथ देख लिया और कमल से कहा कि दोबारा इस गांव में दिखाई मत देना। दीपा ने अपने पिता को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके पिता गाने वालों के सख्त खिलाफ थे। जब दीपा की मां को इस बात का पता चला तो उनकी तबीयत और खराब रहने लगी, जिस करके दीपा ने कमल से फोन पर भी बात करनी बंद कर दी। अब कमल दुखी होकर गांव छोड़कर चला गया। देखते देखते समय बीतने लगा और दीपा के लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन दीपा कमल की बात को भूल नहीं पाई थी, क्योंकि कमल ने वादा किया था कि एक दिन कामयाब होकर वह मुझे लेने जरूर आएगा। कमल ने कहा था कि मैं आखिरी दम तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करूंगा और तुम्हारा इंतज़ार करूंगा, लेकिन कभी कभी दीपा को लगता कि शायद कमल उसे भूल गया होगा। इस बेचैनी और दर्द से जी दीपा जिए जा रही। वह कभी किसी से अपने दिल की बात ना बताती और ना ही कमल को भूल पाई थी। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी उसके घर के बाहर आकर खड़ी हो गई, जिसके पीछे गांव के बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे थे। इससे पहले ऐसी गाड़ी गांव में कभी नहीं आई थी। महंगी गाड़ी देखकर गांव के लोग जमा हो गए। आराम से घर का गेट खोलते हुए जैसे ही कमल अंदर गया, दीपा ने देखते ही उसके गले से लिपट गई। उसकी माँ अंदर लेटी हुई थी। दीपा और कमल दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के दिलों की सारी शंकाएं दूर हो गई थी। कमल ने दीपा के पापा से उसका हाथ मांगा और दीपा की मम्मी का इलाज बड़े शहर में कराने का भी वादा किया। कमल बड़े शहर में गाने वाला बन गया था। उसके गाने बहुत मशहूर हो गए थे। आज उसके पास सब कुछ था। दीपा के पापा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतना बड़ा गायक बन जाएगा। शहर में उसके पास कई बंगले और गाड़ियां थी। दीपा के पापा शादी के लिए मान गए और दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई। दीपा और कमल दोनों खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। जब उनका दिल करता तो वह शहर से गांव में आ जाते और उसी जगह पर जाते जहां पहली बार मिले थे, जहां पर कमल गाना गाता था और दीपा उसकी बाहों में झूलती थी। और वहीं खेतों में ही उन्होंने स्वर्ग का आनंद लिया था। समाप्त।